हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से फैक्टर स्टिमुलेटेड रिलीजिंग फैक्टर निकल रहे होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं हाइपोथैलेमस के, आप न्यूरोएनाटॉमी में इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। अब इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है, आपको पहले जनरली मैंने कनेक्शन बताया था कि हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो था वास्कुलर कनेक्शन होता है। अब होता क्या है कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ के लिए और इनहिबिशन के लिए फैक्टर जो होते हैं ब्लड में डाल दिए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं ब्लड में। वो ब्लड किसकी आता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है, जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो देख ले। उसके थ्रू जब ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं इन द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये आके किस पे एक्ट करते हैं, इन द सोमैटोट्रॉप्स, ये पड़े हुए सेल्स। इन सोमैटोट्रॉप्स को या तो स्टिमुलेट करेंगे अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है कि वो सिक्रीशन रिलीज करें, या इनहिबिट करेंगे कि सिक्रीशन इनहिबिट करें। तो जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज हाइपोथैलेमस से हो रही होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली दो फैक्टर होते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है, रिलीज होता है इन द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। एक होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, GHIH इसको कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है, नियर बाई एरिया ऑफ द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। इसको दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टेटिन। अब होता क्या है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, इसके अंदर होते हैं 14 अमाइनो एसिड, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, जबकि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन में होते हैं 44 अमाइनो एसिड। अब ये यहाँ से रिलीज होंगी। जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी, लेट्स सपोज कि बॉडी के अंदर क्या है कि प्रोटीन का लेवल बहुत कम रह गया है, या हाइपोग्लाइसीमिया है, या फ्री फैटी एसिड का लेवल कम है, तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से रिलीज होगा, ब्लड के थ्रू आएगा, सोमैटोट्रॉप्स को आके स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होगी। और कन्वर्सली जब कंडीशन बेहतर होगी, प्रोटीन का लेवल नॉर्मल हो गया, फ्री फैटी एसिड लेवल नॉर्मल है, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन फिर आएगा, ये रिलीज होगा ब्लड के थ्रू आके इनको इनहिबिट करेगा, ताकि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए। हाइपोथैलेमस दो बेसिकली हार्मोन जो कि दोनों पॉलीपेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या सोमैटोस्टेटिन, इनको प्रोड्यूस करके एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ के जो सेल्स होते हैं सोमैटोट्रॉप्स, इनको रेगुलेट करता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कब रिलीज़ होनी है और कब इसकी रिलीज़ इनहिबिट करनी, तो इनके थ्रू ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा होता है। अब मैं इसका जनरली मैकेनिज्म आपको बताता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आके एक्ट कैसे करता है। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है ना, ये हाई ग्लूकोज सेंसर भी होता है, यानी कि जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में हाई है तो ये बॉडी को स्टेटी की कंडीशन प्रोवाइड करता है कि स्टमक फुलनेस, हमें लग रहा होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ये सेंस करता है इसको और बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है कि हमें भूख लगती है, हंगर क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस क्योंकि ग्लूकोज को सेंस करता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी फीडिंग बिहेवियर जो है, ये जो है ये भी एसोसिएटेड होते हैं विद द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। और इसके अलावा बुक में लिखा हुआ है कि डोपामीन, सीरोटोनिन वगैरह इनकी जो है कैटेकोलामीन, ये भी रोल प्ले करते हैं ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ करवाने में। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये आके एक्ट कैसे करता है। लेट्स सपोज ये एक सेल अज्यूम कर लें, यहाँ पे ये सोमैटोट्रॉप है, ये रिसेप्टर है फॉर द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में आके जब सोमैटोट्रॉप पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसके रिसेप्टर होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, इनके होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इनके एक्ट करने की वजह से ये सारा मैकेनिज्म जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, अगर किसी ने नहीं देखा ये वीडियो देख ले। एडेनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, एटीपी की ब्रेकडाउन होगी साइक्लिक एमपी में। अब साइक्लिक एमपी आगे क्या करेगी, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगी। अब इसके एक्टिवेट होने से दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। प्रोटीन काइनेज काफ़ी सारे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, चैनल्स की ओपनिंग करवाएगा। एक इफेक्ट रैपिड होता है। रैपिड इफेक्ट क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम का लेवल अंदर, कैल्शियम इनसाइड मूव करता है। कैल्शियम का लेवल जब बढ़ेगा तो ये फ्यूजन ऑफ द वेजिकल, जो पहले का स्टोर पड़ा हुआ है ग्रोथ हार्मोन, उन वेजिकल्स की रिलीज़ करवाना बढ़ा देगा, क्योंकि उनकी फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन के साथ जो वेजिकल की फ्यूजन बढ़ जाएगी, ग्रोथ हार्मोन रैपिडली जो है बाहर रिलीज़ हो जाएगा। दूसरा स्लो इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट का मतलब ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जाके एक्ट करता है ऑन द न्यूक्लियस स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करता है, ग्रोथ हार्मोन के जीन को मैसेंजर आरएनए बनता है और नया ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आके साइक्लिक एमपी पाथवे से एक्ट करता हुआ दो काम करवाता है। एक तो जो पहले का बना पड़ा हुआ है वेजिकल के अंदर स्टोर पड़ा ग्रोथ हार्मोन, कैल्शियम का लेवल बढ़ा के फ्यूजन बढ़ा के उसकी रिलीज़ करवाता है, और न्यू ग्रोथ हार्मोन न्यूक्लियस पे एक्ट करके जीन्स ट्रांसक्राइब करता है और न्यू ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ हो सके। अब लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से आपको पता था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, ये सोमैटोट्रॉप पे एक्ट करके ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन का एक नॉर्मल लेवल अचीव हो गया, इसने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया, तब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक सिग्नल देता है। ये सिग्नल किसको देता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है ताकि फर्दर ग्रोथ हार्मोन अब नहीं चाहिए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल मेंटेन हो चुका है। अब ये नेगेटिव फीडबैक कैसे वर्क करता है कि या तो ये पॉसिबल मैकेनिज्म है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं, दो मैकेनिज्म इसके पॉसिबल हो सकते हैं। या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज़ कम हो सकती है, या ये हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या सोमैटोस्टेटिन की रिलीज़ ज़्यादा हो जाती होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सोमैटोट्रॉप्स को इनहिबिशन मिलती है और ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम कर देते हैं। इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू भी ये वर्क कर रहा होता है। ये सारी रेगुलेशन थी, अगर कोई क्वेरी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।